बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पर गुरु तत्व का महत्व। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमी भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमारे गुरु भगवान परम पूज्य परम संत ठाकुर श्री राम सिंह जी साहब पूज्य श्री थानेदार साहब के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए सभी भाई बहनों को इस अकिंचन सेवक का प्रणाम। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए प्रस्तुत है गुरु पूर्णिमा पर विशेष लेख, गुरु तत्व का महत्व। इसी के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रारंभ में की गई गुरु वंदना में गुरु चरणों की महत्ता के साथ एवं अंत में अपने गुरु भगवान के श्री चरणों में गुरु समर्पित भजन के साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप सब जानते हैं हमारे गुरु भगवान परम पूज्य श्री राम सिंह जी का संपूर्ण जीवन अध्यात्म की खुली पुस्तक है, जिसका प्रत्येक शब्द अनहद नाद की भांति हमें विभोर कर देता है। आपकी प्रत्येक क्रिया ईश्वरीय थी, जो श्रद्धालु भक्तों को आदर्श की ओर अग्रसर करती थी। प्रत्येक देवी गुण आप में मूर्त रूप में दिखाई देता था। जिन महानुभावों को आपके सानिध्य का सौभाग्य मिला है, वे आपकी सादगी, निश्चल प्रेम और एक रस जीवन का आभास कर कृतकृत्य हुए हैं। आपकी उदारता कल्पनातीत थी। आपके निकट बैठने मात्र से कुलुष पिघल कर बह जाते थे। आडंबर कहीं ढूंढने पर नहीं मिलता था। हकीकत यह थी कि आप छोटे बड़े सभी में अपना अथवा अपने प्रभु का दर्शन कर हर घड़ी उसकी सेवा में संलग्न रहते थे। अहम आपको स्पर्श तक नहीं कर पाया। अपने गुरु भगवान के प्रति आपका अबोध शिशुवत समर्पण अद्वितीय था। वस्तुतः आप विधेय बन सभी सीमाएं लांघ चुके थे। ग्रस्त जीवन की सभी जिम्मेदारियों का यथावत निर्वाह करते हुए भी आप पूर्णतः निर्लिप्त रहे। पुलिस विभाग में रहकर सच्चाई एवं कर्तव्य परायणता का जो निर्वाह आपने किया, वह सतयुग की कल्पना से भी परे है। सेवा काल में ही आपका अपने गुरु भगवान परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज प्रिय नाम श्री लालाजी महाराज साहब से अंतर्मिलन हुआ। आप सर्वस्व समर्पण कर पूर्णतः उनके हाथों बिक गए। अपने गुरु भगवान के प्रति आपका अबोध शिशुवत समर्पण अद्वितीय था। आपके श्रीमुख से एक बार शरीर छोड़ने से कुछ दिन पूर्व आवेश में निकला कि मुझको फिनाफिल मुरीद का दर्जा हासिल हुआ है। आपने इसके बाद सूर्य के उत्तरायण होते ही स्वयं की इच्छा से दिनांक 14 जनवरी 1971 मकर संक्रांति की रात
2:15 पर अपने पार्थिव शरीर से विदा ली। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शरीर की ओर संकेत करते हुए आपने फरमाया था, अभी तो मेरा अस्तित्व इस पिंजरे में बंद है, जब इससे छुटकारा मिल जाएगा तो व्यापक हो जाऊंगा। सचमुच आप व्यापक हो गए, जहाँ याद करो वहीं सहायता में तत्पर खड़े रहते हैं। परम पूज्य परम संत डॉक्टर श्री हरिनारायण जी सक्सेना साहब का फरमाना था कि महात्मा ठाकुर साहिब श्री राम सिंह जी लाला जी महाराज के अति प्रिय शिष्यों में से थे। गुरुदेव के प्रथम दर्शन से ही आप फिनाफिल मुरीद हो गए। आपके निश्चल प्रेम, सरल स्वभाव और पूर्ण समर्पण से हमारे गुरुदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न थे। अपने गुरुदेव को आप सदा गुरु भगवान कहा करते थे और साक्षात भगवान ही मानते थे। पुलिस जैसे विभाग में पूर्ण निष्ठा व सच्चाई से अपना कार्य करते हुए आपने अध्यात्म विद्या के जो उच्चतम सोपान चढ़े थे वे बेमिसाल हैं। लाला जी साहब उनके मुख से बोलते थे। उनकी मान्यताएं लाला जी साहब की मान्यताओं से मिलती थी। हूबहू अपने गुरुदेव के नक्शे कदम पर चले लाला जी साहब के शिष्यों में ठाकुर राम सिंह जी और चच्चा जी महाराज साहब के शिष्यों में श्री शिव नारायण दास गांधी जी आदर्श हैं। इनके जैसी मिसाल मिलना मुश्किल है। आपका फरमाना था कि लाला जी साहब और चच्चा जी साहब दो शरीर थे किंतु आत्मा एक थी। निष्काम सेवा और प्रेम आपकी मुख्य शिक्षा थी। आप फरमाते थे कि जिस परम पिता को हम ढूंढ रहे हैं वह भीतर ही है, उन्हें प्यार करना होगा। यदि हम उनकी तरफ 2 कदम चलेंगे तो वह हमारी तरफ 4 कदम चलेंगे। हमें मन में मोहब्बत का जज्बा पैदा करना होगा जिससे मन में हर समय उनकी याद बनी रहे। आप फरमाते थे कि भोजन को भजन और निद्रा को समाधि बना लो। नेक कमाई का अन्न हो, उसकी याद में बनाया गया हो और उसकी याद में खाया गया हो तो उससे जो रस बनेगा उससे प्रभु की याद आएगी। उसकी याद बनाए रखना ही सबसे बड़ी पूजा है। एक प्रेम में सब कुछ आ जाता है। यदि मुकम्मल प्रेम हो तो सारी मंजिलें अपने आप तय हो जाती हैं। मन की निगरानी के बारे में समझाते हुए आपने फरमाया, इस मन की हर वक्त चौकीदारी करते रहने की ज़रूरत है। इसे तो समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लगाते रहना चाहिए। सारे साधन भजन मन को सुलझाने के लिए ही तो हैं। यह काम जीते जी हो जाना चाहिए। अपने गुरु भगवान की याद में आप फरमाते थे, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बलिहारी में तो ही पे जित देखूं तित तू। आइए अब कुछ क्षणों के लिए गुरु तत्व के महत्व पर विचार करते हैं। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। श्री गुरु गीता में कहा गया है, गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सृजन करते हैं और तमोगुणी होकर रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। परमात्मा से हम सीधे जुड़ नहीं सकते। हमारे लिए तो परमात्मा जैसे व्यक्ति का मिलना ही
गुरु का मिलना है। गुरु का अर्थ है ऐसी मानव सत्ता जो मनुष्यता एवं दिव्यता की सीमा पर स्थित है, जो हमारी तरह दिखने में तो है लेकिन वह हमारी भांति नहीं है। जिस मानव के भीतर दिव्य परम सत्ता की ज्योति जल उठी वह संत है, और दिव्य ज्योति से युक्त होकर वह मानव सत्ता ज्योति को दूसरे मानव में हस्तांतरित करने में सक्षम होता है, वह गुरु है। अतः सभी गुरु तो संत होते हैं, पर सभी संत गुरु नहीं होते। जैसे तुलसीदास जी एक संत थे, लेकिन कबीरदास जी संत के साथ साथ गुरु भी थे। इसे यूँ समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः सभी लोग बुझे दीपक के समान होते हैं, जो अपने बुझे दीपक को जलाने हेतु जले हुए दीपक के आगे बढ़ते हैं, उसे शिष्य कहते हैं। बुझे दीपक को जले हुए दीपक के निकट पहुंचना पड़ता है, और निकट जाते ही एक ऐसी सीमा आती है जब जले हुए दीपक की ज्योति से यह दीपक भी जगमगा जाता है। जले हुए दीपक के निकट आना ही सत्संग कहलाता है। जले हुए दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, वरन बुझे हुए दीपक को बहुत कुछ मिल जाता है। अंश निकल जाने के बाद भी वह पूर्ण ही है। अंश निकल जाने के बाद भी वह पूर्ण ही बचता है। वह जैसा था वैसा ही रहता है। अतः गुरु को पूर्ण कहा गया है। आइए अब और देखते हैं कि तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में गुरु की किस प्रकार वंदना की है। वंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरसि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मये चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, उदरहि विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भवरजनी के। आइए अब गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए एक भजन का आनंद लेते हैं। मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे मैं आऊँ। मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन,
द्वारे तुम्हारे में आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। तुमको चांद सितारों में देखूं, तुमको सारे नजारों में देखूं, तुमको चांद सितारों में देखूं, तुमको सारे नजारों में देखूं, सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं, सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे पदम परागों में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं, कैसे पदम परागों में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं, कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं, कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, स्वाति बूंद सावन को निहारूं, क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं,
स्वाति बूंद सावन को निहारूं, कैसे जीवन को अपने सवारूं, कैसे जीवन सुधा रस में पाऊं, कैसे जीवन को अपने सवारूं, कैसे जीवन सुधा रस में पाऊं। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे द्वारे तियारे में आऊं, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं। प्रेमी भक्तजनों, अगर आपको ये प्रयास और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें और कमेंट कर ये अवश्य बताएं कि आपको प्रयास कैसा लग रहा है। एक विनम्र प्रार्थना है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें। जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव।